हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएमएस स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आपकी रिकमेंडेशन पे ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सिंथेसिस वाला। क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सिंथेसिस में कि वास्तव में ये होते क्या हैं और किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सिंथेसिस का हिंदी मीनिंग होता है संयोजन, जोड़ना। अब सिंथेसिस तीन प्रकार से बनते हैं बेटा। सिंपल सेंटेंसेस देगा आपको, उनको आपको जुड़वाएगा, या तो सिंपल में ही जुड़वाएगा, या फिर कंपाउंड में जुड़वाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स में जुड़वाने के लिए बोलेगा। तो देखो, इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है, या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लोज बोल देते हैं। तो आपको इतना गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे आपके जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें जब ये टॉपिक आता है तो उनमें गहराई से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इतनी गहराई से नहीं पढ़ेंगे अपन। और गारंटी है इस क्लास के बाद में आपके सिंथेसिस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये वादा रहा राजेंद्र चौधरी का। अगर यहाँ से क्लासेज आप ढंग से कर लेते हो, अच्छे तरीके से क्लासेज कंप्लीट कर लेते हो, तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इतने गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको यहाँ पे। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सिंपल टू सिंपल। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनमें आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि वो नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, पार्टिसिपल इनसे जुड़ते हैं या टू इन्फिनेटिव से जुड़ते हैं। तो उनमें आपको समस्या हो सकती है। लेकिन आपके 12th क्लास में ऐसा भी नहीं है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और बोल दिया गया हो कि आपको इसको जोड़ना है, इसका सिंथेसिस करना है। ऐसा भी नहीं होता है। आपको एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में आपको बोलेगा कि इन्फिनेटिव से जोड़ना है, आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ना है, कि आपको पार्टिसिपल से जोड़ना है, तो वो खुद बोलेगा। तो कोई प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पार्टिसिपल भी बोल देता है और उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल स्पेशल बोल देता है, तो फिर तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो नो टेंशन रहिए, ये टॉपिक पूर्ण तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका। और इसके बाद में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। नो टेंशन होके पढ़ाई करना है। आप जुड़े हो राजेंद्र चौधरी से, और राजेंद्र चौधरी अपने स्टूडेंट्स का कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, आपको केवल अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सिंथेसिस। नोट्स पहले से मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, टाइम खर्च नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब मैंने बता दिया है, संयोजन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संयोजन, जोड़ना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना, जिसमें आप सिंपल से सिंपल बना सकते हो, सिंपल से कंपाउंड बना सकते हो, या कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। वही सिंथेसिस कहलाता है। सबसे पहले दिमाग में केवल जोड़ना है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ेंगे वो तो हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। सिंथेसिस में तीन प्रकार के सेंटेंसेज पढ़ते हैं अपन, सिंपल से सिंपल। ठीक है, सिंपल से सिंपल, सिंपल से सिंपल, या सिंपल से कंपाउंड, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेज बिल्कुल किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, केवल साधारण वाक्य होते हैं, जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य फिनिश कर लिया। ही वेंट होम, और अपने घर चला गया, अपना कार्य पूर्ण करते ही अपने घर चला गया। ये सिंपल सेंटेंसेज होते हैं। ऐसा आपको वाक्य देगा और इससे आपको बोल देगा कि सिंपल से सिंपल बनाओ, या फिर सिंपल से कंपाउंड बनाओ, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाओ। इस तरीके से आपको बोलेगा। और सिंपल में भी बेटा, इतना मैं आपको कह रहा हूं कि सिंपल में भी आपको वह ऐसे बोलेगा कि सिंपल में पार्टिसिपल का उपयोग करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज से आपको जोड़ना है, या फिर एडवर्ब से आपको जोड़ना है, या फिर पार्टिसिपल से आपको जोड़ना है। तो हर तरीके से उधेड़ के रखेंगे बेटा सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल में बदलने के तरीके, सारे तरीके देखेंगे, बाल की खाल निकाल के छोड़ेंगे।
चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना कि सेंटेंसेस तीन प्रकार के पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। सिंपल का मैंने उदाहरण भी दिया आपके सामने। स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल टू सिंपल, ठीक है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, वह अपना कार्य समाप्त करते ही घर पे चला गया। चलो सिंपल से सिंपल बनाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना यहाँ से, सिंपल से सिंपल बनाना, ठीक है। आपको कॉपी और पेन साथ में रखना है, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। कुछ क्लूज दूंगा मैं आपको, कुछ पॉइंट्स दूंगा, उन पॉइंटों का उपयोग करते हुए चलना है और हमेशा दिमाग में बिठाना है। देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो ये चीज है कि आपको इसमें कोई कंजंक्शन का उपयोग नहीं करना है। दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सिंपल से सिंपल बनवा रहा है, सिंपल से सिंपल बनवा रहा है, इसका मतलब हमारे को कोई भी कंजंक्शन का उपयोग नहीं करना है। कंजंक्शन दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, लेकिन वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि अगर हम सिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिंपल से सिंपल सेंटेंसेज बना रहे हैं तो कोई भी कंजंक्शन का उपयोग नहीं करना है। देखो सिंपल से सिंपल हम 7 या 8 प्रकार से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मोस्ट 7 प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है पार्टिसिपल। सबसे पहले किससे जोड़ेंगे? पार्टिसिपल से। ये 8 नहीं 7, ये 7 के 7 प्रकार आपके दिमाग में होने चाहिए। इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और अभी मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप नाम याद रखोगे। तो सबसे पहले तो हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे पहले पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। सिंपल से सिंपल बना रहे हैं तो हम पार्टिसिपल्स के द्वारा जोड़ सकते हैं। अब पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो सबसे पहले तो हमारे को नाम याद रखने हैं, सातों के सातों पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ सकते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अपोजिशनल फ्रेज से जोड़ सकते हैं, ये भी आगे जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। या प्रीपोजिशन से हम सिंपल टू सिंपल बना सकते हैं, या इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम बना सकते हैं, या एडजेक्टिव किसी की विशेषता बता के हम इनको जोड़ सकते हैं, या फिर एडवर्ब से जोड़ सकते हैं जो हाउ, व्हेन और वेयर का हमारे को आंसर देता है या कोई टाइम को बताता है, उनसे हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले तो आपको यही चीज वीडियो को पॉज करना है। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि सिंपल से सिंपल बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले नो कंजंक्शन। सिंपल से सिंपल बना रहे हैं इसका मतलब नो कंजंक्शन। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 7 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से बेटा जी? बोलो, अपने मन में बोलो एक बार, कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 7 प्रकार से। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। पहला हो गया पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, अपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन, इन्फिनेटिव और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। इन 7 प्रकार से हम सिंपल से सिंपल वाक्य को जोड़ सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। पांचवा देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जैसे ही दिमाग में आए एग्जामिनर बोलेगा आपको कि पार्टिसिपल से सिंपल वाक्य को जोड़िए, आप इन वाक्यों को सिंपल बनाइए। पार्टिसिपल का उपयोग करते हुए आगे ब्रैकेट में दे देगा पार्टिसिपल, नहीं भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप जोड़ के आओगे। 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पार्टिसिपल आते ही दिमाग में 3 चीज छप जानी चाहिए बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल आते ही दिमाग में 3 चीज छपेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको ये चीज दे देता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना है तो बेटा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जोड़ के आ जाएंगे, अरे बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन क्या पता हमारी किस्मत खराब हो और केवल पार्टिसिपल ही दे दे। तो पार्टिसिपल आते ही 3 चीज दिमाग में होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करेंगे, अभी के अभी लिखेंगे
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल नाम आते ये चीजें दिमाग में छप जानी चाहिए। और एक चीज, पार्टिसिपल से जोड़ रहे हैं तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाने जा रहा हूं मैं, स्टार बनाने जा रहा हूं। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कार्यों में क्रम भी होना चाहिए, एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य होना चाहिए। अब कितना ब्रेक है कितना नहीं है वो तो आगे इन तीनों में देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी रिवाइज, बार बार रिवाइज करते रहना है पार्टिसिपल। सबसे पहले सिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट किया, 3 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले सिंपल से सिंपल बनाना सीख रहे हैं गुरुजी, 7 प्रकार से बना सकते हैं, जो सातों प्रकार मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, या अपोजिशनल फ्रेज, या फिर कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सातों के सातों नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दिमाग में आते हैं गुरुजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दूसरा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई कार्य करते ही या करते हुए या करते करते, इसका मतलब ये निकलेगा कोई कार्य करते ही, करते हुए या करते करते। छोड़ो इसको, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, इस चीज को रट्टा मारो, इस चीज को रट्टा मारो, नो ब्रेक, मतलब एक काम के बाद में तुरंत ही दूसरा काम हो जाए, तो वहां पे हमारे को प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। कौन से पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नो ब्रेक लिखना है, एज इट इज नोट्स बनाने हैं कि कार्य में अगर कोई भी ब्रेक नहीं है। सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और दोनों कार्यों में क्रम होना चाहिए, क्रम में भी एक कार्य को होते ही दूसरा कार्य हो जाता है, कोई ब्रेक नहीं आता है, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कोई कार्य करके, कोई कार्य करके, हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा कोई कार्य करके। लिटिल ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक होगा, एक कार्य हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक होगा, थोड़ा समय मिलेगा, फिर दूसरा कार्य होगा, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूर्ण होगा उसके बाद में ही दूसरा काम होगा। इसमें तो एक कार्य हो गया, झटाक से दूसरा कार्य होगा बेटा, फटाक से दूसरा कार्य होगा, नो ब्रेक होगा, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नो ब्रेक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब दोनों कार्यों के बीच में लिटिल ब्रेक होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक चीज रट्टा मान लेना है, अगर आपको पेसिव वॉइस में दे रखा है, पेसिव वॉइस में भी कब, जब दोनों सब्जेक्ट, दोनों के सब्जेक्ट समान होंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होंगे, कार्यों में क्रम होगा, पेसिव वॉइस में होगा, तो फिर हम परफेक्ट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखते रहना है, बिल्कुल सोपड़ा साफ हो जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे देता हूँ या लिखने का मौका दे देता हूँ, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं गुरुजी जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं और दोनों कार्यों में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है, नो ब्रेक, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब दोनों वाक्यों में, कार्य में थोड़ा ब्रेक होगा, थोड़ा ब्रेक होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस अगर पेसिव वॉइस में दोनों के सब्जेक्ट सेम है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेंटेंस हमेशा पार्टिसिपल से ही शुरू होगा, इन चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा अपने को। अगर पार्टिसिपल से जोड़ रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू करना पड़ेगा, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करना पड़ेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करना पड़ेगा, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नाउन है तो आगे वाले सेंटेंस में प्रोनाउन के स्थान पे नाउन का प्रयोग करेंगे, ये अभी मैं आपको सेंटेंसेज के जरिए बता दूंगा कि किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं कूद रहा हूं बेटा उदाहरण पे, सीधा एग्जांपल्स पे आता हूं। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया,
ही गिव मी दिस लेटर, उसने मेरे को पत्र दिया। आते ही पत्र देगा बेटा, कुछ भी नहीं सोचेगा, मेरे पास में आया और उसने मेरे को पत्र दिया। दोनों का सब्जेक्ट ही है, सेम है गुरुजी। कौन सा पार्टिसिपल प्रयोग करें? ये अभी पार्टिसिपल के दे रहा हूं मैं आपको, बाकी के 6 के तो आगे देखेंगे अपन, केवल पार्टिसिपल के दे रहा हूं। पार्टिसिपल में भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और फास्ट। ये 3 पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कार्यों में कोई ब्रेक नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, अगर कार्यों में थोड़ा सा ब्रेक है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे रखे हैं तो फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ही केम टू मी, ही गिव मी दिस लेटर, वह मेरे पास आया और मेरे को पत्र दिया। इसका मतलब आते ही पत्र दे दिया, कोई ब्रेक नहीं है, आया पत्र दिया, आया पत्र दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दो। तो देखो बेटा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यहां पे वर्ब कम दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है? कम। तो कमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और ये चीज मैंने बता दी है, यहां पे बताई है कि हम सेंटेंस को हमेशा पार्टिसिपल से ही शुरू करेंगे। हम हमेशा सेंटेंस को पार्टिसिपल से ही शुरू करेंगे। कमिंग टू मी, कोमा लगाओ, फुल स्टॉप को हटाओ, कोमा लगाओ, फुल स्टॉप को हटाओ, कोमा लगाओ। कमिंग टू मी, ही गिव मी दिस लेटर। बताओ कहां पे समस्या हुई है आपको? बिल्कुल सरल है, अरे कुछ भी तो नहीं है इसमें। आते ही पत्र दे दिया, कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिमाग में आते ही, पहले तो पार्टिसिपल दिमाग में आते ही 3 चीज छप जानी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल वो परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को फास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। दोनों कार्यों में कुछ भी ब्रेक नहीं था तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। इसका भी सब्जेक्ट ही है, इसका भी सब्जेक्ट ही है, दोनों का सब्जेक्ट समान है। इसका मतलब मेरे को इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है। दोनों कार्यों में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। बोलो किसी प्रकार की समस्या? किसी प्रकार की समस्या नहीं है बेटा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। बच्चे ने अपना पेन खोया और वह रोना स्टार्ट कर देता है। देखो द चाइल्ड और ही, इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है। तो बेटा पेन खोते ही बच्चा रोने लग जाएगा क्या? ऐसा तो है ही नहीं कि पेन खोने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही पेन घुमा, पेन को खोया और रोना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता बेटा, पहले पेन खोएगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा ब्रेक आया बेटा, पेन खोने में और रोने में थोड़ा ब्रेक आया। ब्रेक आ गया तो इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो देखो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड है तो हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, हैविंग लॉस्ट हिज पेन। अब मैंने क्या कहा, यहां पे अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने कहा कि नाउन हो तो आने वाले सेंटेंस में प्रोनाउन के स्थान पे नाउन का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसमें बेटा जी मेरे को नाउन मिला द चाइल्ड, और यहां पे प्रोनाउन आया अगले वाले सेंटेंस में, तो हैविंग लॉस्ट हिज पेन द चाइल्ड, कॉमा लगाएंगे और द चाइल्ड प्रोनाउन के स्थान पे नाउन लिखेंगे। द चाइल्ड, चाइल्ड बिगेन टू वीप, बच्चा रोने लग गया। बताओ किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, केवल ब्रेक देखना है। अगर लगातार काम हो रहा है एक के बाद में तुरंत दूसरा हो जाता है, नो ब्रेक प्रेजेंट पार्टिसिपल, थोड़ा ब्रेक पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा देखते हैं, द शिप वाज ओवरटेकन। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब
पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेंगे तो देखिए किस प्रकार से। बेटा जी हर एक चीज को ध्यान से करना है, हर एक चीज को ध्यान से करना है, कुछ भी तो नहीं है, अरे सिंथेसिस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ओवरटेकन, ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, बाय द स्टॉर्म कॉमा लगाएंगे। और इट आया, इट शिप के लिए आया, ये नाउन आया है तो यहां पे द शिप लिख दो। द शिप, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। लिटिल है प्रोग्रेस, कहाँ पे दिक्कत हुई बेटा जी? किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नो ब्रेक, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आपको बोलेगा कि पार्टिसिपल से बनाना है, इस तरीके से बोलेगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कि पार्टिसिपल से बनाना है। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल दे देता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टिसिपल से बोलेगा तो दोनों के सब्जेक्ट पे अटैक करेंगे, सब्जेक्ट सेम है तो फिर देखेंगे हम कि ब्रेक है कि नहीं है। ब्रेक नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, थोड़ा ब्रेक है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और पेसिव वॉइस में है तो फिर कौन सा लगाएंगे? फिर फास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। एक बार तीनों को देखिए, उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे की क्लास की। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल ध्यान से देखना है। पीछे जो भी स्लाइड्स में मैंने बताया है सबको ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब मिक्स में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्टिसिपल चल रहे हैं अपने, पार्टिसिपल से प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के एक एक उदाहरण हमने देख लिए हैं, और जो बेसिक्स था वो बेसिक्स में बता चुका हूँ। अब देखो, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम, किसका प्रयोग करेंगे? उसने अपना काम खत्म किया और अपने घर पे चला गया। तो ऐसा थोड़ी है कि काम खत्म हुआ और तुरंत ही घर पे चला गया, थोड़ा ब्रेक होगा, पहले काम खत्म करेगा फिर घर जाएगा, इसका मतलब थोड़ा ब्रेक आएगा। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे बेटा हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम। आगे देखो, बबीता टुक टी सी वेंट फॉर शॉपिंग, बबीता ने चाय ली और शॉपिंग के लिए चली गई। ठीक है, चाय पीने के बाद में, अब ऐसा तो थोड़ी है कि चाय पी ली और उठते ही चलो भगो शॉपिंग के लिए, चाय पिएगी, उसको खत्म करेगी, फिर गाड़ी वाड़ी में बैठेगी, फिर शॉपिंग के लिए जाएगी, इसका मतलब ब्रेक आ रहा है, वही परफेक्ट पार्टिसिपल लगा देना है बेटा। हैविंग, हैविंग टेकन, टेकन टी, हैविंग टेकन टी, टी कॉमा लगाना है। बबीता, अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन आया है और यहाँ पे नाउन आया है तो बबीता लिखना है, बी ए बबीता, बबीता वेंट फॉर शॉपिंग। प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल ये ब्रेक, नो ब्रेक और पेशी वॉइस वाला ध्यान रखना है बेटा। हरी एंटर्ड द रूम ही सो स्नेक, हरी कमरे में प्रवेश करता है और स्नेक को देखता है, इसका मतलब प्रवेश करते ही स्नेक को देख लिया उसने, ऐसा थोड़ी है प्रवेश किया, घूम रहा है वहां पे सांप, वहां पे घूम रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। उसमें घुसते ही उसने किसको देख लिया? सांप को देख लिया, इसका मतलब नो ब्रेक, जैसे ही दरवाजा खोला आगे सांप बैठा हुआ था, तुरंत दिख गया। नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, एंटरिंग द रूम।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम, कॉमा लगाओ। और देखो यहाँ पे प्रोनाउन आया है, यहाँ पे नाउन आया है, तो हरी को लिखो, हरी सॉ ए स्नेक, हरी सॉ ए स्नेक। चलो इसको भी उड़ा दिया है। 7वें नंबर का देखो, ही सो ए लोयन, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, उसने शेर को देखा और पेड़ पे चढ़ गया। सोचो बेटा सोचो, शेर को देखेगा, वहां पे घूमेगा, शेर आएगा, टुचिक कर जाएगा, फिर पेड़ पे चढ़ेगा, तो टुचिक करने के बाद में कैसे चढ़ेगा? इसका मतलब शेर को देखते ही पेड़ पे चढ़ने का काम किया, नो ब्रेक। पहला काम हुआ देखा चढ़ो, देखा चढ़ो, नो ब्रेक, नो ब्रेक इसका मतलब सीइंग, सीइंग ए लॉयन, कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ए लॉयन। अब देखो बेटा, ही है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉमा लगाओ, ही क्लाइम, क्लाइम्ड अप द ट्री, ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। नो ब्रेक इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वाज गाइडेड, ही गिव गुड रिजल्ट, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस आया है बेटा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आया है तो बना दो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाइडेड, गाइडेड ही गेव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। गाइड दे रखा है, गाइड की थर्ड फॉर्म गाइडेड ही होता है, गाइडेड ही गिव गुड रिजल्ट, ही गेव गुड रिजल्ट। गाइड मिलते ही उसने क्या किया, उसको जैसे ही गाइड किया गया तो वह अच्छा रिजल्ट दे दिया, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। यहाँ पे किसका हुआ है? परफेक्ट पार्टिसिपल का, ये तो पता चल रहा है ना आपको। तो कुल मिला के ब्रेक, नो ब्रेक और एक्टिव पेसिव पे पार्टिसिपल्स काम करते हैं। पार्टिसिपल आते ही दिमाग में तीन चीज होनी चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो एक बार इन उदाहरणों को आप देखेंगे, किस तरीके से मैंने इनको समाप्त किया है, उसी तरीके से आपको समाप्त करना है, ठीक है। कुछ भी तो नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपकी प्रैक्टिस पे सब चीज़ें डिपेंड करती है। और मैंने बेसिक्स थे, पार्टिसिपल का जो बेसिक्स था वो बता चुका हूँ मैं कि किस प्रकार से सोल्व करना है। अगर इसको समझ गए तो कहीं पे भी ज़िंदगी में आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है आपको। आप हर एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे, पार्टिसिपल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे और भी उदाहरण है, उन उदाहरणों को भी हम सॉल्व करेंगे। एक से बढ़ के एक उदाहरण लेके आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, और सारे के सारे उदाहरण हमारे को सोल्व करने हैं। यू विल टर्न टू यू लेफ्ट, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस, तुम जैसे ही लेफ्ट घूमोगे तो तुम पोस्ट ऑफिस को देख लोगे या पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब लेफ्ट घूमते ही पोस्ट ऑफिस आ गया, इसका मतलब कोई ब्रेक नहीं है। लेफ्ट घूमो पोस्ट ऑफिस हमारे सामने है, इसका मतलब नो ब्रेक, कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे कुछ भी नहीं है बेटा, टर्निंग, टर्निंग योर लेफ्ट, कॉमा लगाओ, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस, यू रीच द पोस्ट ऑफिस। हो गया बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से कर दिया, लेफ्ट घूमते ही पोस्ट ऑफिस आ गया, इसका मतलब
नो ब्रेक। ही वाज बिटेन इन द फर्स्ट गेम। ही वाज बिटेन इन द फर्स्ट गेम। ही डिड हिज बेस्ट। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो बी ए टी ई एन, बिटेन इन द फर्स्ट गेम। बिटेन इन द फर्स्ट गेम, कॉमा लगाओ और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिख दो। ही डिड हिज बेस्ट। ही डिड हिज बेस्ट किसका प्रयोग कर दिया? पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि मेरे को पैसिव वॉइस दिख गया था। ही टुक रेस्ट। ही टॉच मी इंग्लिश। उसने आराम किया और फिर अंग्रेजी पढ़ाई। तो आराम करते ही अंग्रेजी थोड़ी पढ़ाने लग गया, इसका मतलब ब्रेक है। आराम किया आधा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी किया, इसका मतलब ब्रेक लिया उसने। ब्रेक लिया, इसका मतलब कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। वाह, एडवांस हो रहे हो रे। अरे बोलते जाओ बोलते जाओ, यूं ही क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। तो हैविंग, हैविंग टेकन, हैविंग हैविंग टेकन रेस्ट, हैविंग टेकन रेस्ट। अब बेटा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिख दो। ही टॉच्ड मी इंग्लिश। इंग्लिश हो गया बेटा, कुछ नहीं है। बिना बात घबरा रहे थे आप कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, अभी उड़ाएंगे आप। ठीक है। सी ओपन द डोर, सी फाउंड ए लेटर इन द रूम। उसने दरवाजा खोला और उसने कमरे में एक पत्र को पाया। इसका मतलब दरवाजा खोलते ही उसने किसको देख लिया? पत्र को देख लिया। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे आप तो मेरे माजी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। बस जड़ को पकड़ लो बेटा। जड़ कहाँ पे है? पार्टिसिपल्स आपकी मुट्ठी में है। पार्टिसिपल्स खत्म, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। ब्रेक, नो ब्रेक, पैसिव वॉइस। ब्रेक, नो ब्रेक, पैसिव वॉइस, बस कुछ भी नहीं है। ओपन द डोर, ठीक है, तो दरवाजा खोलते ही उसने किसको देख लिया? पत्र को देख लिया। तो ओपनिंग, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, कॉमा लगाओ। सी फाउंड ए लेटर, ए लेटर इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, किसका प्रयोग कर दिया हमने? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्यों किया? क्योंकि कोई ब्रेक नहीं था, दरवाजा खोलते ही उसने पत्थर को देख लिया। ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, ही वेंट टू बेड। उसने लाइट को बंद किया और सो गया। इसका मतलब नो ब्रेक है। लाइट बंद करते ही हम सो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है लाइट बंद करेंगे, थोड़ा कमरे में घूमेंगे फिरेंगे, आराम करेंगे कि भाई 15 मिनट के बाद में सोएंगे, ऐसा नहीं होता। लाइट बंद इसीलिए की जाती है कि सोएंगे। इसका मतलब नो ब्रेक है। तो स्विचिंग ऑफ द लाइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। स्विचिंग ऑफ द लाइट, स्विचिंग ऑफ द लाइट, कॉमा लगाओ। ही वेंट टू बेड। वह कहां पे चला गया? सोने के लिए चला गया। नोट डाउन माय डियर, नोट डाउन। हलवा, अरे हलवा, कुछ भी नहीं है इसमें। अरे जुड़े रहो मेरे से, क्यों घबराते हो बेटा? चले आगे, मानता हूं कि आगे चलें। चलो चलते हैं आगे बेटा जी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पार्टिसिपल देते ही तीन चीज दिमाग में होनी चाहिए, बार बार याद दिला रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट
पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नो ब्रेक इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ब्रेक इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पैसिव वॉइस इसका मतलब, सॉरी, नो, थोड़ा सा ब्रेक तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और पैसिव वॉइस में है तो पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से पार्टिसिपल को ख़त्म कर लेंगे अपन। देखता हूँ आगे उदाहरण है क्या है। बहुत सारे उदाहरण हैं, 17 उदाहरण हैं, और क्या दूँ आपको, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। ही फॉल फ्रॉम द ट्री, ही ब्रोकन हिज लेग, पेड़ से गिरा, टांग टूट गई। गिरते ही टांग टूटेगी, या गिरने के 15 मिनट बाद टूटेगी, 5 मिनट बाद टूटेगी, या फिर 10 मिनट बाद टूटेगी। गिरते ही टांग टूटेगी। नो ब्रेक, गिरा, टांग टूटी, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कॉमा लगाओ बेटा। ही ब्रॉक हिज लेग। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे आसानी से पहचान लोगे। नीतू रिसीव्ड द मैसेज, शी वेंट टू जयपुर। नीतू ने मैसेज प्राप्त किया, यार नीतू को मैसेज मिला और वह जयपुर गई। मैसेज का इंतजार थोड़ी कर रही थी वो, कि मैसेज मिलेगा और मैं जयपुर भाग जाऊंगी। इसका मतलब पहले मैसेज आया, फिर उसने डिसाइड किया कि मेरे को जयपुर जाना है। इसका मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक लिया होगा, मैसेज भी सोचा होगा उसने, कोई जांच पड़ताल की होगी, उसके बाद में जयपुर गई होगी। इसका मतलब, इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रेक आया है इसमें। तो हैविंग, हैविंग रिसीव्ड, हैविंग रिसीव्ड, रिसीव्ड द मैसेज, मैसेज कॉमा लगाओ। अब बेटा नीतू दे रखा है, यहाँ पे प्रोनाउन दे रखा है, इसका मतलब प्रोनाउन के स्थान पे नाउन का प्रयोग करेंगे। नीतू, नीतू वेंट टू जयपुर, नीतू वेंट टू जयपुर। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लास कितने मिनट की हो गई, 37 मिनट की हो गई है, इसका मतलब आज पार्टिसिपल ही हो पाएगा। इन्फिनेटिव वगैरह वगैरह वो आगे वाली क्लास में करेंगे। दे हियर्ड द न्यूज, उन्होंने न्यूज को सुना। दे वेंट टू देयर फ्रेंड, तो वह अपने दोस्त के पास गए। पहले देखो, इसमें ब्रेक होगा बेटा। ब्रेक होगा कैसे, कि उसने दोस्त के बारे में न्यूज सुनी होगी, अपन भी सुनते हैं दोस्त के बारे में, कोई न्यूज सुनते हैं फिर दोस्त से मिलने जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा ब्रेक आता है। ठीक है, दरवाजा खोलते ही पत्र को देखना बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, इसका मतलब उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसका मतलब हमारे को न्यूज मिली और हम दोस्त के पास गए, इसमें ब्रेक आया। ब्रेक आया तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम एक ही चीज करेंगे, हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। हैविंग हियर्ड, हैविंग हियर्ड द न्यूज, हैविंग हियर्ड द न्यूज, कॉमा लगाओ। दोनों जगह प्रोनाउन है तो दे का प्रयोग करो। दे वेंट टू देयर फ्रेंड, दे वेंट टू देयर फ्रेंड। ही वाज डिस्गाइज्ड, सोचने की ही जरूरत नहीं है। वाजवर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, एज ए सेंट, एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, एज ए सेंट, कॉमा लगाओ। ही एस्केप्ड टू नेपाल, कौन सा पाल, नेपाल।
आगे देखते हैं। आगे तो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट शुरू हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और आप अपना रिव्यू ज़रूर मेरे को किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। इतने गजब तरीके से करवाए हैं। प्रजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पे करना है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे। प्रजेंट पार्टिसिपल नो ब्रेक, दोनों का सब्जेक्ट सेम। परफेक्ट पार्टिसिपल ब्रेक, थोड़ा ब्रेक आएगा, दोनों सिचुएशन में थोड़ा ब्रेक आएगा, दोनों स्थितियों में थोड़ा ब्रेक आएगा, दोनों कार्यों में थोड़ा ब्रेक आएगा, दोनों का सब्जेक्ट सेम। तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल में सोचने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट सेम। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को देखते ही तुरंत पास्ट पार्टिसिपल का क्या कर देना है, प्रयोग कर देना है। इतने उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं, शायद आपने खुद ने भी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। क्या करवा देता हूँ, रिवाइज। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, जो हमारा सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यही हमारा सिंथेसिस कहलाता है। और फिर हमने देखा कि सिंथेसिस तीन प्रकार से बना सकते हैं। सिंपल से सिंपल बना सकते हैं, सिंपल से कंपाउंड बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सिंपल का मैंने उदाहरण दिया, इसको भी इसको भी जोड़ के दिखाया है मैंने, इसको भी जोड़ा है, देखो सब कुछ जोड़ दिया हमने, ठीक है, पार्टिसिपल से जोड़ा है इसको। तो सिंपल से सिंपल बनाना सीख रहे हैं। पहले सबसे पहले तो दिमाग में चीज एक ही होनी चाहिए कि नो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि पहला हम पार्टिसिपल्स के द्वारा जोड़ सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जोड़ सकते हैं, अपोजिशनल फ्रेज के द्वारा जोड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ सकते हैं, इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव्स के द्वारा जोड़ सकते हैं, एडवर्ब्स के द्वारा जोड़ सकते हैं। इतने तरीके से सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा दुखदाई ये सिंपल ही रहेगा आपके लिए, और तो उड़ाएंगे अपन। सबसे पहले पार्टिसिपल से जोड़ना सीख रहे हैं। पार्टिसिपल्स आते ही दिमाग में तीन चीज छप जानी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन चीज आपके दिमाग में छप गई। पार्टिसिपल का नाम आते, पार्टिसिपल का नाम आते तीनों चीजें छप जानी चाहिए। दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कार्यों में क्रम भी होना चाहिए, एक के बाद में दूसरा होना चाहिए, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी पार्टिसिपल से जोड़ने का काम करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कार्य करते ही, करते हुए, करते करते, ये सेंस देता है ये। नो ब्रेक, इसके मैंने क्या बनवा दिया है, स्टार। नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई कार्य करके, इसका मतलब काम पूर्ण हो गया है। थोड़ा ब्रेक आएगा, लिटिल ब्रेक, थोड़ा ब्रेक आएगा, इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो पेसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस हमेशा पार्टिसिपल से शुरू होगा, पार्टिसिपल्स का प्रयोग हमारे को शुरू में ही कर देना होगा। नाउन है तो आगे वाले सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के स्थान पे। ये बेसिक्स था, ये स्लाइड से सारे पार्टिसिपल्स क्लियर है आपके। फिर मैंने आपको ये उदाहरण दिए, कौन से में किसका प्रयोग किया, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है। तो आज हम हमारी क्लास को यहीं पे विराम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पार्टिसिपल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इससे बेस्ट वे से कोई समझा दे तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। इतने गजब तरीके से समझाया है। इन 17 सेंटेंसेज की जो प्रैक्टिस की है, इसके अलावा भी अगर आप 20 सेंटेंसेज की भी प्रैक्टिस अपने आप से कर लेते हो तो आपकी टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। आप परफेक्ट हो पार्टिसिपल्स में, ठीक है। तो सिंपल से सिंपल बनाना, पार्टिसिपल्स का आज प्रयोग देख लिया है। कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, आपके लिए ही मैं ये जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। तो सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर, थैंक यू।